अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल एक ऐसे मौके पर हुआ जब वो अपने हाईली सिक्योर्ड मोटरकेड में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। उस वक्त इनके साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के अलावा पुलिस भी मौजूद थी। न सिर्फ इतना बल्कि FBI ने कई दिन पहले से इस पूरे रोड पर नजर रखी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी 2 नवंबर 1963 को उन पर डेली प्लाजा के करीब हमला हुआ और वो मौके पर ही मर गए। इस हमले के चंद मिनटों के बाद ही FBI, CIA, सीक्रेट सर्विसेज और पुलिस ने हलचल मचा दी। लेकिन इतना जोर लगाने के बावजूद भी एक ली ऑसवर्ड नामी शूटर के सिवा किसी को कानून के दायरे में न ला सके या फिर लाना ही नहीं चाहते थे। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर एक अकेले शूटर ने दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर दुनिया के सबसे फेमस प्रेसिडेंट को सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी से शूट किया? ये हादसा किसी को हजम नहीं हो रहा था। प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से जिस जगह पर जाना था उसका सीधा साधा फास्ट फूड भी मौजूद था, तो फिर इनके मोटरकेड को शहर के बीच में से क्यों लाया गया? हकीकत में जिस शख्स ने इन पर गोली चलाई थी, क्या ये कोइंसिडेंट था या फिर प्लानिंग? लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ 1 महीने पहले ही उसे बुक डिपॉजिटरी में सिर्फ एक फोन कॉल पर नौकरी मिली थी। पर आखिर कैसे? शूटिंग सीन की वीडियो फुटेज में स्कार्फ पहने इस लड़की को मर्डर की फोटोज खींचते देखा गया था। इसको आज तक क्यों नहीं ढूंढा जा सका और इसका इस सब के साथ क्या कनेक्शन था? थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज से तकरीबन 60 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनके मोटरकेड पर हमला करके मार दिया गया था। प्रेसिडेंट JFK की मौत जहां लाखों अमेरिकन को शोक में धकेल गई, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोगों के ढेर सारे सवालात का जवाब देने में नाकाम रहे। ऐसा माना जाता है कि USA की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने कत्ल के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है। ऐसा सोचे जाने की कई रीजंस हैं। प्रेसिडेंट JFK को टेक्सास के शहर डैलस में एक पॉलिटिकल स्पीच के लिए जाना था। इसके लिए 2 ऑप्शंस रखे गए थे। एक था ट्रेडमार्क जबकि दूसरा वुमेन्स बिल्डिंग थी। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सिलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनली चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेडमार्क पर जाए क्योंकि ट्रेडमार्क के मुकाबले में वुमेन्स बिल्डिंग का इंटीरियर बहुत पुराना था। फाइनली 14 नवंबर को यानी कि प्रेसिडेंट के कत्ल से सिर्फ 8 दिन पहले ट्रेडमार्क का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई। इसके बाद अब वक्त था लव फील्ड एयरपोर्ट से ट्रेडमार्क तक का रोड डिसाइड करने का। नॉर्मली पॉलिटिशियंस को ऐसे रोड के थ्रू गुजारा जाता है जहाँ पर रुकावटें या टर्न्स कम हो। ऐसा एक रूट था भी जिसके जरिए प्रेसिडेंट को ट्रेडमार्क तक इजीली पहुंचाया जा सकता था, मगर प्रेसिडेंट JFK ने खुद ही शहर के बीच वाला रूट सिलेक्ट किया जहाँ से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था। उन्होंने ये रूट इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि वो लोगों के हजूम में से गुजरना चाहते थे। ट्रेडमार्क वेन्यू की सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनले ने की थी। इनकी इंटेंशंस पर इसलिए शक नहीं किया जा सकता क्योंकि जब उन पर हमला हुआ तब वो खुद अपनी बीवी के साथ लैम्बोर्गिनी में बैठे थे। इनको भी गोली लगी थी मगर उनकी जान बच गई। और दूसरा ये कि गवर्नर कॉनले पहले से ही इस रूट के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि शहर के बाहर से ही ट्रेडमार्क तक पहुंचा जाए, पर कोई तो था जो इस सब की कैलकुलेशन करके बैठा था। जिस बिल्डिंग से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया उस बिल्डिंग का नाम स्कूल बुक डिपॉजिटरी था। शूटर को स्कूल बुक डिपॉजिटरी में एक ही कॉल पर फायर किया गया था। ठीक प्रेसिडेंट के असैसिनेशन वाले दिन ली ऑसवर्ड के हाथ में एक कुछ लंबा सा पेपर बॉक्स मौजूद था, जिस पर उसके दोस्त ने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा कि इस बॉक्स के अंदर कर्टन रॉड्स हैं जिनको वो अपने रूम में लगाएगा। असैसिनेशन से तकरीबन आधा घंटा पहले ऑसवर्ड अपने साथियों के हमरा 6th फ्लोर पर मौजूद था। उस वक्त दिन के तकरीबन 12 बज रहे थे। ये लंच टाइम था। सारे लंच करने के लिए 1st फ्लोर पे चले गए मगर ऑसवर्ड 6th फ्लोर पे अकेला ही मौजूद था। प्रेसिडेंट को देखने के लिए डिपॉजिटरी के बाहर लोगों का हजूम मौजूद था। डिपॉजिटरी के चंद एम्प्लॉयज भी 5th फ्लोर से ये मंजर देखने में मसरूफ थे। ठीक 12:30 बजे प्रेसिडेंट का मोटरकेड वहां से गुजरता है। जैसे ही प्रेसिडेंशियल लैम्बोर्गिनी डिपॉजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है तो आसपास मौजूद लोग पहले फायर की वजह से भागने लगते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त ये सब मंजर एक रिपोर्टर कैमरा की मदद से शूट कर रहा था। पहली गोली प्रेसिडेंट की गर्दन पर लगी और दूसरे सर पर। गाड़ी का ड्राइवर बिना वेट किए गाड़ी को भगाता हुआ वहां से ले जाता है, मगर शायद प्रेसिडेंट एफ कैनेडी की डेथ उसी वक्त हो चुकी थी। लेकिन मोटरकेड के एक पुलिस ऑफिसर ने पहले फायर के फौरन बाद डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पे एक शख्स को फायर करते हुए देखा था, तो बिना टाइम जाया किए वो बिल्डिंग में घुस गए, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के अंदर ही बिल्डिंग को पुलिस और FBI ने सील कर दिया और तमाम एम्प्लॉयज को बाहर जाने से रोक दिया गया। इन तमाम एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ऑसवर्ड था। ली ऑसवर्ड वारदात के फौरन बाद वहां से निकलकर एक मूवी थिएटर में जाकर छुप चुका था। जल्द ही
پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر لے گئے، لیکن ایف بی آئی، سی آئی اے اور پولیس نے لیوس ہوڈ سے 2 دن خوب انٹروگیشن کی۔ 24 نومبر کو جب اسے پولیس ہیڈ کوارٹر سے جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو بڑے میڈیا اور پولیس کے سامنے ایک شخص نے اسے گولی مار دی۔ یہ وہ کہانی تھی جسے آفیشیلی ڈسکلوز کیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران کئی ثبوتوں کو مٹا دیا گیا اور شوٹر کا ایک ثبوت ضرور ریکارڈ کیا گیا تھا جس سے یہ مسٹری کبھی مسٹری نہ رہتی۔ شوٹنگ کے دوران تقریباً تمام فوٹوز میں اس سکارف پہنے لڑکی کو دیکھا گیا تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور اس نے پریزیڈنٹ کی اساسینیشن کی تمام فوٹوز کیپچر کی تھی، لیکن اس دن کے بعد یہ لڑکی دوبارہ آج تک نظر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔